आप इन तस्वीरों को ज़रा गौर से देखिए। ये तस्वीरें हैं शन्नो बेगम की, जिन्होंने महिलाओं को एक अलग पहचान दिलाई है, जो दिल्ली में सबसे पहली कार ड्राइवर बनी और अपने पति के गुजरने के बाद अपने परिवार को संभाला और बच्चों की परवरिश की। शन्नो बेगम ने अब अपनी एक नई मुहिम की शुरुआत की है। शन्नो बेगम ने आज अपनी संस्था एहसास फाउंडेशन के ऑफिस का इनॉग्रेशन किया, जिसमें शन्नो बेगम से जुड़े कई लोग शामिल रहे। क्या मकसद है और क्या कहना है यहाँ आए सभी मेहमानों और खुद शन्नो बेगम का, सुनवाते हैं आपको। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। मेरा नाम शन्नो बेगम है और मैं दिल्ली की फ़र्स्ट लेडी ड्राइवरों में गिनती आती है मेरी। आज जो आपने ये ऑफिस खोला है, क्या मकसद है इसका? मेरा मकसद यही है कि जैसे मैं अपने पैरों पे खड़ी हुई हूँ किसी की हेल्प से, मैं कुछ भी कहूँगी, आज़ाद फाउंडेशन की ट्रेनिंग के बाद तो वहाँ पर अपनी जैसी बहनों को मैं बहुत देखती थी। तो जब उसी के बाद से मेरा ये ख्याल बना कि मैं कभी अगर हुई किसी लायक तो मैं अपना NGO खोलूँ। किस ये ड्राइविंग सीखते हुए इतने लंबे सफ़र में किस किस तरीके की परेशानियाँ आपको? जैसे परेशानियाँ तो देखिए आती हैं क्योंकि रोड को लेकर जब हम औरतें शुरू में निकलती हैं तो बड़ा झिझक होता है हमारे अंदर कि हम सड़कों पे कैसे चलेंगे, कैसे हम रूल को देखते हैं। तो वो रूल रेगुलेशन के साथ लेके हम इस प्रोसीजर को चलते हैं, करते हैं। तो परेशानियाँ तो जैसे कि हम आदमीवादी में हैं और हमारे जो ड्राइविंग सेक्टर में है, कंडक्टर सेक्टर में है, तो वहाँ लेडीज़ें बहुत कम हैं। तो उसमें तो परेशानियाँ जगह जगह पे आती हैं। अब एक एक्सीडेंट तो है नहीं जो मैं क्लियर करूँ, बहुत सारे एक्सीडेंट हैं। जैसे कि कभी मैंने रोड जंप किया है, लाइट जंप की है, तो तब बहुत सारे आदमी आके कहते तुमने ये गलत किया। ऐसा तो नहीं है कि दूध के धुले के कुछ नहीं किया। तो किसी सीखने के बाद ही तो इंसान सीखता, कोई माँ के पेट से नहीं सीखता, हमेशा धीरे धीरे सीखते हैं। आप एक मुस्लिम समाज से आती हैं, मुस्लिम माशरे से आती हैं। देखा जाता है कि घर से निकलने की जो है ज़्यादा पाबंदी रहती है, घर से नहीं निकलने देती। लेकिन एक मुस्लिम समाज में होने के बावजूद आपने इतना बड़ा काम किया, क्या क्या इसमें परेशानियाँ रही हैं? किस तरीके से मदद की गई, या और जो लेडीज़ हैं वो किस तरीके से घर से निकल सकती हैं, अपने पैर पर खड़ी हो सकती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बताइए। जैसे कि देखिए मैं मुस्लिम कंट्री में सेक्टर से हूँ और आपने सही कहा कि हमारे यहाँ के सेक्टर में औरतों को बाहर जाने की एक थोड़ी सी पाबंदियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। लेकिन उन पाबंदियों को देखते हुए, क्योंकि हर फील्ड में, ज़्यादातर फील्ड में औरतें काम करती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन ये फील्ड कठिन तो पड़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैं जा रही हूँ, मैं सेफ्टी को लेकर बोलती हूँ, या मुस्लिम तत्वे को रख के देखती हूँ कि मैं हाँ सेफ्टी के लिए, तो मैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके चल रही हूँ, लॉक करके चल रही हूँ। तो मुझे कोई भी टच या कोई भी आवाज़ बाहर से नहीं आ सकती है। तो इससे ज़्यादा सेफ्टी का पर्पस मेरे सामने किसी चीज़ में नहीं आया। मुझे लगता है मैं अपनी गाड़ी में सबसे ज़्यादा सेफ हूँ। तो दूसरी बात, परेशानियाँ ये रहती हैं कि जब मैं नई ड्राइवर बनी थी तो बहुत सारे लोगों ने तो ये कहा कि आप क्यों ऐसा कर रही हैं, मर्दों वाला काम क्यों कर रही हैं। तो वो थोड़ा सा एक था कि जैसे कि मेरे शौहर का एक सपना था, क्योंकि वो भी एक ड्राइवर थे, ट्रेनर थे, गाड़ी चलाना सिखाते थे। बट मैंने उन्होंने नहीं सिखाई क्योंकि नई दुल्हन थी तो बाहर नहीं निकल पाती थी। लेकिन उनका एक सपना रहता था कि मैं ड्राइविंग सीखूं तो ये लेडीज़ों को ड्राइविंग सिखाए। तो एक वो भी थॉट रहा था कि कुछ ऐसा मुझे प्लेटफॉर्म मिले जिससे मैं अपने शौहर का
पूरा कर सकूँ। कितने साल का वक्त लगा? मुझे तकरीबन 2008 से और आज तक का सफ़र लगा है इसको पार करने में। तो किस तरीके से अभी आपने कितने बच्चों को सिखाया है या सिखा दिया? अभी ज़्यादा तो नहीं, मैंने 3 कंडक्टर सिखाए हैं, 4-5 मेरे ड्राइवर हो चुके हैं, लेकिन उनमें से सारे जॉब करने वाले नहीं हैं। ड्राइविंग में 2 लड़कियां हैं जो जॉब करते हैं। गवर्नमेंट किस तरीके से मदद कर सकती है आपकी या इस फील्ड में काम करने वाले? अब ये तो गवर्नमेंट पे ही डिपेंड करते हैं ना सर, वो किस तरीके से मेरी हेल्प करती हैं। मैं चाहती हूँ कि वो करें, क्योंकि नारी शक्ति के लिए तो सबसे अच्छा काम मैंने शायद ये किया है। और कुछ कहना चाहिए? बस यही कहना चाहती हूँ कि जो अगर मेरी जैसी महिलाएं कम पढ़ने के बावजूद भी, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म को खड़े करने के लिए कि मैंने पढ़ाई भी की थी, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पढ़ी लिखी थी, लेकिन बाद में मैंने 2014 में मैंने 10th पास की थी और अभी भी मैं 12 में ही हूँ। मतलब बेसिकली मैं पढ़ाई करती हूँ लेकिन अभी इतना मूवमेंट नहीं करती, लेकिन जज्बा रखें तो अपनी हौसला रखें और दूसरे को एक दूसरे के साथ एहसास रख के आगे बढ़ सकती हैं। औरतों में कोई कमी नहीं है। मेरा नाम रेनू है और मैं डेवलपमेंट सेक्टर में अलग अलग मुद्दों पे काम करती हूँ, दिल्ली में और जगहों पे हैं। आज ये शन्नू ने जो ऑफिस खोला है यहाँ पर इनॉग्रेशन किया है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में और क्या काम यहाँ से? ये बहुत बड़ी कामयाबी है मेरे लिए भी और उन सब लोगों के लिए जिनके साथ शन्नू एक टाइम पे जुड़ी हुई थी। और ये दूसरा अध्याय है, मतलब ये दूसरा चैप्टर है जो शन्नू शुरू करने जा रही हैं। मतलब जो काम उन्होंने सीखा और अपने तक रखा और उसको अच्छे से लोगों को एक उसकी पहचान दी। मतलब आज शन्नू को लोग, मेरे ख्याल से शन्नू ड्राइवर नहीं, शन्नू वो पहली ड्राइवर है जिसे पूरी दिल्ली और इंडिया जानता है कि उसने ड्राइवरी के लिए काफ़ी सारे जो स्टीरियोटाइप, मतलब जो सामाजिक भेदभाव होते हैं उन्हें तोड़ के आगे बढ़ी थी। मुझे याद है जब हम लोग कास्ट संस्था में काम कर रहे थे, शन्नू वहाँ पे पहली मतलब इंटर्नशिप के लिए आई थी कि मैंने ड्राइवरी सीखी है, अब मेरे को चलाना सीखना है। तो हमारी ओमनी वैन हुआ करती जिसको शन्नू चलाती थी और उन्होंने बहुत अच्छे से, ऐसा नहीं है कि शन्नू जो कभी कह रही थी कि हमने उनकी मदद करी, शन्नू के अंदर इतना कॉन्फिडेंस पहले से ही था जिसकी वजह से उन्होंने उस काम को बहुत अच्छे से किया। और अब वो कॉन्फिडेंस वो और उन औरतों को देने जा रही हैं जिनको उनकी ज़रूरत है। अगर ड्राइवरी को हम देखें, ड्राइवरी सिर्फ एक पेशा नहीं है पैसा कमाने का औरतों के लिए। अगर औरतें ड्राइवरिंग सीखेंगी, कंडक्टरिंग में जाएंगी, तो अगर आप ध्यान से समझें ड्राइवरी को, तो ड्राइवरी में हर छोटे छोटे टाइम में बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं। कब लेफ़्ट जाना है, कब राइट जाना है, कब ब्रेक लगाना है, कब तेज़ करना है, कब कम करना है। तो ये जो डिसीजन मेकिंग है, ये औरतों को सिखाने जा रही हैं शन्नू कि निर्णय लेना है, जल्दी जल्दी लेना है, जो औरतों में जल्दी आता नहीं है। तो जो शन्नू ने सीखा वो आगे बढ़ाएंगी, मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। और ये संस्था बहुत अच्छा काम करे, एहसास फाउंडेशन बहुत अच्छा काम करे, उसके लिए मेरी दुआएं हैं उनको। इस तरीके के महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर के क्या कहेंगे? क्या ये उन महिलाओं को भी इंप्रेशन देती है कि वो अपने पैरों पर खड़ी होती? बिल्कुल देती है। अगर आप देखें कि जिन सेक्टर्स में महिलाएं कम हैं, मतलब अगर सोशल सेक्टर की आप बात करें, जिन जगहों पे महिलाएं कम हैं वहाँ पे उनका हरासमेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर मैं ही हूँ, पेट्रोल पंप पे जाती हूँ पेट्रोल भराने के लिए, या फिर मैं लाइन में पार्किंग में गाड़ी लगाती हूँ करने, वहाँ पे औरतों की तादाद कम होती है। तो अगर वहाँ पे औरतों की तादाद कम होती है तो मैं सिक्योर महसूस नहीं करती। अगर उस मुकाम में औरतें बढ़ेंगी तो मैं भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली सिक्योर होंगी, और वो हर इंसान जो उस गाड़ी से चल रहा है उसमें सिक्योर होगा। तो वो बहुत ज़रूरी है कि ड्राइवरी वाली जगहों पे औरतें भी ज़्यादा हों, ताकि हम औरतें उनके साथ में सेफ़ महसूस करें। गवर्नमेंट किस तरीके से जो है इसको आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है? गवर्नमेंट, देखो बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट सेफ़ ट्रांसपोर्ट की जो बात हो रही है, डीटीसी में भी सेफ़ ट्रांसपोर्ट की बात होती है, रोड पे हर जो भी व्हीकल चल रहा है उसमें सेफ़ ट्रांसपोर्ट की बात होती है। अगर गवर्नमेंट फ़ीमेल ड्राइवर को प्रमोट करें, मतलब आरक्षण दें या प्रमोट करें, तो यहाँ से सीखी हुई या कहीं से भी सीखी हुई जब लड़कियाँ उस फील्ड में लगेंगी, तो जो हम एक चाहते हैं कि लड़कियां सुरक्षित हों, औरतें सुरक्षित होंगी, तो हाँ, गवर्नमेंट अगर चाहें तो इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ा सकती हैं इनके साथ मिलके।
सबसे पहले तो नाम बताइए। जी, मेरा नाम सना खान है और आई एम अ फूड ब्लॉगर। और शन्नो बेगम को मैं तब से जानती हूँ जब वो एक हाउसवाइफ थी, तब से मैं उनको जानती हूँ। और उनकी ये जो सफ़र है उनका यहाँ तक का, उसको मैंने बहुत करीब से देखा है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, हमारे माशरे में जितनी भी लेडीज़ हैं, जितनी भी औरतें हैं, वो अपने आप को किसी से कम ना समझें। एक्चुअली हर औरत के अंदर एक टैलेंट छुपा होता है, चाहे वो खाना बनाना जानती है, चाहे वो ड्राइविंग करती है, चाहे वो मार्केट में शॉप है उसकी, कुछ भी है, उसके अंदर एक, हर औरत के अंदर एक टैलेंट छुपा होता है। हम लोग अपने घर में खाना बनाते हैं, वो भी हमारे लिए एक आर्ट ही है, ठीक है। मेरा एक फूड चैनल है, मैं खाना बनाती हूँ, कुकिंग चैनल है मेरा, तो ये मेरा एक टैलेंट है। इस चीज़ को मैंने पहचाना। शन्नो बेगम जैसी औरतें, जैसे हाउसवाइफ होती हैं, जैसे स्टार्टिंग से उनका सफ़र ऐसा रहा है कि वो एक हाउसवाइफ थी, हस्बैंड की डेथ हो गई थी, घर में जो है कमाने वाला छोटा बच्चा उनका छोटा था, लड़का जो था, बच्चियाँ भी छोटी थी, तो कमाने के लिए उनको बाहर निकलना पड़ा। कमाने के लिए बाहर निकलना पड़ा तो मार्केट में आप जाओगे, एक औरत को ये कुछ मतलब क्वालिफ़िकेशन नहीं है, कुछ आता नहीं है, कोई आर्ट नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं जानती है, तो उसको जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए उन्होंने फिर उनको एक मैडम मिली जो नाम मैं नहीं जानती हूँ, तो एक NGO के थ्रू उन्होंने ये ड्राइविंग सीखी, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज़ को ऐसे लिया कि मैं इसे अपना प्रोफेशन बनाऊँगी ड्राइविंग को। कुछ लोग शौक के लिए सीखते हैं ड्राइविंग, कुछ लोग प्रोफेशन बनाते हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को ऐसे लिया कि मैं इस चीज़ को ना अपना प्रोफेशन बनाऊँगी, मैं ड्राइविंग करूँगी, मैं किसी से कम नहीं हूँ। आदमी लोग ड्राइविंग करते हैं, मैं भी ड्राइविंग कर सकती हूँ, क्योंकि उनके हस्बैंड ड्राइवर थे पहले, उनके हस्बैंड ड्राइवर थे। उन्होंने शायद अपने हस्बैंड से ही इंस्पायर होकर ये सोचा कि मैं भी ड्राइविंग करूँगी। उन्होंने ड्राइविंग सीखी और उस टाइम पे उनको बहुत सारी मुश्किलें आई। एक औरत जैसे अपना घर छोड़ के जाएगी, फुल टाइम एक NGO को देगी, ड्राइविंग सीखेगी, बच्चों को कौन देखेगा, बच्चे छोटे उस टाइम पे, अब बच्चों को कौन देखेगा और घर का खर्चा कैसे चलेगा। मेन NGO में जब सीख रही हैं तो उनको कुछ मिलना नहीं है, तो उस टाइम पे उन्हें कुछ खास मिलता भी नहीं था, तो उन्हें अपना घर भी चलाना है, अपना ड्राइविंग सीखना है, तो दोनों चीज़ों को मैनेज करती हूँ। उस दौरान उस दौरान से मैं उनको जानती हूँ, तब से मैंने उनको देखा है। शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, बहुत स्ट्रॉन्ग है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, हम लोगों में उतना नहीं है, फिर भी उनके अकॉर्डिंग। जी, टफ मानी जाती है एक औरत के लिए जो हाउसवाइफ है, उसके लिए सोचना कि मैं ड्राइविंग करूँ, और वो ड्राइविंग भी ऐसी कि मैं एक टैक्सी ड्राइवर बन जाऊँ, लोगों को इधर से उधर पहुँचाऊँ, क्योंकि एक शौक के लिए करना है, थोड़ी बहुत देर के लिए चलाना है, वो एक अलग बात है। लेकिन एक टैक्सी ड्राइवर होना, कि लोगों को उनके डेस्टिनी पे पहुँचाना सेफली, वो एक बहुत बड़ी बात है मेरे ख्याल से। तो एक टैक्सी ड्राइवर होना उनके लिए एक बहुत ही प्राउड की बात है। हम जैसी हाउसवाइफ थोड़ी बहुत देर के लिए ड्राइविंग कर लेते हैं, मैं भी करती हूँ, लेकिन मतलब कहीं से कहीं डेस्टिनी पे छोड़ना बहुत मुश्किल काम है। तो टैक्सी ड्राइवर होना मेरे ख्याल से, और फर्स्ट भी हैं, फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया टैक्सी ड्राइवर, तो बहुत ही प्राउड की बात है। और बस मैं यही कहना चाहूँगी, सारी हमारे माशरे की जितनी लेडीज़ हैं, वो अपने आप को किसी से कम ना समझें। हर किसी के अंदर एक टैलेंट छुपा है, उसे वो पहचानने की कोशिश करें, और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। घर वाले भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं और बाहर वाले भी सपोर्ट करते हैं। जब आप कुछ करना चाहते हैं तो सभी सपोर्ट करते हैं। जी, बहुत अच्छा लग रहा है हमें, आज बहुत खुशी हो रही है कि मम्मी आज खुद सीख के अब दूसरों को वो सिखाएंगी, और हमें बहुत ही प्राउड फील होता है कि मम्मी अपनी जैसी और महिलाओं को आगे बढ़ाएंगी। तो ऐसी बात कि बहुत अच्छे से चलाएंगी। किस तरीके से आपने मदद की अपनी मम्मी की हेल्प, किस तरीके से? मम्मी की हेल्प तो हमने जिस तरीके से हमसे हेल्प हो पाई, जिस भी किसी भी चीज़ में, हमने हर तरीके से अपनी पूरी कोशिश की मम्मी की हेल्प करने की। मेरा नाम भावना शर्मा है। शन्नो मैडम ने क्या सिखाया आपको, क्या सिखाया? मैंने मैम से क्या कहते हैं ड्राइविंग सीखी है, बिकॉज़ मेरे को पहले ड्राइविंग बिल्कुल भी नहीं आती थी, और मैम से मैंने ड्राइविंग सीखने के बाद ही मेरे पापा ने मेरे को खुद की अपनी गाड़ी दिलाई कि हाँ भाई तुम सीख सकती हो और चला सकती हो। बट मेरे से ये था कि मैम ने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया है हर चीज़ में। ड्राइविंग सीखती थी तब मेरे से एक बार एक एक्सीडेंट भी हुआ था, जब मैं मतलब एक स्कूटी मेरे से मतलब हो गई थी, बट मैम ने इतना सपोर्ट किया, मैं इतना डर गई थी, मैं आजकल नहीं चलाऊँगी,
तो मैम ने बोला कि कोई बात नहीं है, तो होता रहता है, तुमने ट्राई तो किया ना, तो कोई बात नहीं, होता रहता है। मैम ने बाकायदा, मैं तो इतनी डर गई थी कि मैंने उस लेडी से सॉरी तक नहीं बोला जिसको मैंने मतलब चोट पहुँचाई। मैम ने उसे सॉरी बोला, मैम ने उसको पैसे दिए कि कोई बात नहीं, बच्ची है, गलती हो गई। मैं कम से कम 1 मंथ तक नहीं गई ड्राइविंग सीखने, मतलब मैंने बोला नहीं मैं नहीं, कुछ नहीं चलाऊंगी कार वगैरह, बट मैम ने बोला कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ होगा तो मैं हूँ ना, तुम डर क्यों रही हो। फिर दोबारा मैंने स्टार्टिंग करी और अब मैं इतनी अच्छी ड्राइव कर लेती हूँ कि हाँ भाई, मैं अपने फादर को कहीं भी लेके जाना होता है तो हम चले जाते हैं, तो इसलिए मैम ने बहुत सपोर्ट किया है। किस तरीके से लड़कियाँ इसको अपना फ्यूचर बना सकती हैं ड्राइविंग लाइन में? अगर वो जैसे कि लड़कियां आजकल गवर्नमेंट जॉब नहीं, आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन है गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अगर वो चाहती हैं अगर, तो यहाँ पे आजकल ड्राइवर्स की वैसे भी, अच्छे ड्राइवर्स की वैसे ही बहुत कमियाँ हैं हमारे दिल्ली के अंदर भी। तो वो चाहे तो गाड़ी अपनी प्राइवेट गाड़ी वगैरह चला सकती हैं, तो अच्छी पे वगैरह उनको मिलेगा, अपना घर का वो हर चीज़ चला सकती हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी सोसाइटी को। एक सोसाइटी की नई सोच ही आएगी कि हाँ भाई लेडी चला रही है गाड़ी। कर रही हूँ, लेकिन जो ड्राइविंग लाइन है वो बहुत अच्छी है। इस फील्ड में लड़कियों का स्कोप बहुत कम है, लेकिन अगर लड़कियाँ जाना चाहें तो अच्छी लाइन है। इससे वो कुछ अर्निंग भी कर सकती हैं और अपने घर में फैमिली में हेल्प भी कर सकते हैं। जिस तरीके से लड़कियों को आते जाते दिखता है उसमें कभी ड्राइवर कितना कंफर्टेबल उसमें तो अच्छा फील करेंगे, उनको भी रहेगा कि हाँ लड़की ड्राइवर है और हम सेफ़ हैं और घर सुरक्षित पहुंच सकते हैं। लड़के ड्राइवर होते हैं, वो ड्रिंक करते हैं और कुछ समझ में नहीं आता वो आगे जाके क्या सोचें, तो लड़कियां हैं तो सेफ हैं। ज़रूरत कितनी है आज के वक्त में माहौल को देख के तो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लड़कों का भरोसा नहीं होता। लड़कियां रहती तो एक लड़की को देख के सेफ महसूस करती है, तो मुझे लगता है ज़रूरत है इस फील्ड में लड़कियों की। और मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा कि एक मुसलमान लड़की होने के नाते कि जैसे कि हम समझते हैं कि हमारे समाज में इतनी पाबंदियाँ कि घर से बाहर नहीं निकल सकते, पढ़ नहीं सकते, जा नहीं सकते, इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने कितनी मेहनत की अपनी ज़िंदगी में, और आज वही मेहनत वो दूसरों को सिखा रही हैं ताकि वो लड़कियाँ कामयाब बने। ये ना हो कि वो लड़कियाँ बोझ हैं, समाज पे बोझ हैं कि भाई ये काम नहीं कर सकती, वो काम नहीं कर सकती। और देखो वो सब कुछ होने के बावजूद भी आज देखो कितनी मेहनत करने के बाद कैसे मुकाम पे पहुँची हैं, और को भी सिखाने के लायक बनी है, ताकि लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, अपने घर को, अपने समाज को चला सकें, और ये बड़ी खुशी की बात है। किस तरीके से घर वालों को भी मदद करनी चाहिए और हौसला बढ़ाने की? भाई हमारे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए कि जो लड़कियां मान लो अगर इसी पेशे में जा रही हैं, ये कोई है तो इस तरह का एक ड्राइविंग का पेशा ऐसा है कि पता नहीं कहाँ से कौन सा टर्न लेना है, कहाँ बैक लेना है, कहाँ ब्रेक मारना है, कहाँ क्या करना है। तो ये तो जो हमारे गार्जियन है, जो हमारे ऊपर है, हमारे बड़े हैं, उनको भी हमें सपोर्ट करना चाहिए, बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए कि भाई आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। अगर हम लोग ऐसा समझेंगे तो लड़कियां तरक्की करेंगी, आगे बढ़ेंगी, समाज आगे बढ़ेगा, हमारा घर आगे बढ़ेगा, और जो हमारे साथ जो परेशानियाँ हैं, आर्थिक जो परेशानियाँ फाइनेंशियल, वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगी। मेरा नाम राधेश्याम है, मैं देवली विधानसभा का अध्यक्ष हूँ बीडीए का, और जो आज निमंत्रण मिला सन्नो बेगम की तरफ से, ये तारीफ़ काबिल है। और जिस चीज़ की इन्होंने नींव रखी है ये बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारे भारत के अंदर बेरोज़गारी बहुत ही बड़ी एक समस्या है, और उसके लिए हमें कुछ ना कुछ हुनर सीखना पड़ता है। तो इन्होंने जो एक काम अपनाया है ये कि जो लेडीज़ों को तैयार करना, लड़कियों को तैयार करना, किसी को ड्राइविंग के माध्यम से, किसी को हेल्पर के माध्यम से, या किसी को सेल्फ डिफेंस में, कई ऐसे मुद्दे जिन्हों की इनकी सोच जो काम कर रही है इंडिया के अंदर रोज़गार को सक्षम करने के लिए तैयार करेंगी, तो उनको प्राइवेट सेक्टर में रोज़गार मिल सकता है या सरकारी जॉब भी मिल सकती है। तो इनका जो कदम है वो सराहनीय है। उन्होंने सबसे पहला तो एक चैलेंज ऊपर किया कि जो फर्स्ट बार जो ड्राइविंग लाइन चुनी उन्होंने, तो वो फर्स्ट लेडी थी वो भारत की, तो उन्होंने एक चैलेंज का काम पहले एक्सेप्ट किया, उसमें वो सफल हुई,
सफल होने के साथ में उनकी जो सोच है कि मैं सफल हुई तो मेरे साथ में कम से कम और महिला आए और वो भी सक्षम हो। आज उनका एक नाम है, भारत के अंदर एक पहचान है, तो अपने हुनर को एक विकसित करने के लिए उनकी जो सोच है बहुत अच्छी लगी हमें, और इसमें हम पूरा उनका सहयोग करेंगे, हर लेवल पे करेंगे, चाहे वो राजनीतिक मामले से हो या प्राइवेट सेक्टर से हो, और सब साथ लग कर के इसको कामयाब करने के लिए हम सब लोगों का कोशिश रहेगी। और इनका जो भी सोच है हमेशा समाज के हित में है, और समाज को ऐसी कामयाबी दिलाने की जो इनकी चॉइस है बहुत अच्छी है, सराहनीय है, और बढ़ चढ़ के ये जो काम कर रहे दिखा रहे, पहले खुद कामयाब हुई है, अब अदर्स में भी जा कर के कामयाब करने की जो सोच अपनाई बहुत अच्छी सोच है, सोच को सलाम है। और ऐसे अगर हमारे भारत की महिला नारी इस तरीके से बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लेती है तो हम सबको साथ देना चाहिए उनका। महिलाओं का आत्मनिर्भर होना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन उसके लिए जो सरकारें पूरे देश की जो भी है, चाहे राज्य सरकारें हो केंद्र सरकार हो, उनको पहल कदमी करनी होगी। खाली भाषण से काम चलेगा नहीं, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि हम आत्मनिर्भर हों, शिक्षित हों, सुरक्षा मिले, रोजगार मिले, तो सरकारों को पहल करनी पड़ेगी। क्योंकि हमारे जो घरों का माहौल है, हमारे घर परिवारों के जितने भी लोग हैं वो सब रूढ़िवादी हैं, चाहे किसी भी समाज के किसी भी धर्म के परिवार के हों, वो अपने बेटों को तो पढ़ाने में इंटरेस्ट रखते हैं, बेटों को तो आज़ादी देते हैं, या बेटों के लिए तो सपने देखते हैं कि भाई 12वीं के बाद ये क्या करेगा, ग्रेजुएशन के बाद क्या करेगा, या उसका कैरियर भी वो तय कर लेते हैं कि भाई कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या क्या करेगा। लेकिन अपनी बेटी को वो सिर्फ इतना समझते हैं कि इसको थोड़ा बहुत पढ़ा दो, और उसके बाद कोई ना कोई बहाना मार के कि भाई लड़की अगर 12वीं के बाद वहाँ जाएगी या 10वीं के बाद जाएगी अकेली तो कुछ घटना हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। तो इन सब चीज़ों को वो सामने रख करके, इन बहानों को, और वो अपनी बेटी को बिठा देते हैं, ना उसका कैरियर तय करते हैं, ना उसको कोई टेक्निकल एजुकेशन दिलाते हैं, ना उसके पैरों पर खड़ा करते हैं। और दुर्भाग्य ये है इस देश का कि हमारे जो परिवार के लोग हैं अपनी बेटी के लिए दहेज का पैसा तो पैदा होते ही जमा करना शुरू कर देंगे, या अपना वो अरेंजमेंट करना शुरू कर देंगे कि इसका दहेज में हम किस तरह से जुगाड़ करें या कर्जा पानी करके, मगर उस बेटी को पढ़ा लिखा करके अपने पैरों पर उसको आत्मनिर्भर नहीं करेंगे, जिससे कि वो अपनी और अपने आने वाले अपने जहाँ परिवार में जा रही है उसको शक्ति दे पाए, और कुछ घटना हो जाए उसके साथ तो अपने पैरों पर अपना खड़े होके अपने संघर्ष को अपने बलबूते कर ले। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये परिवार में जो है, इसको परिवार के आसान नहीं है इस रूढ़िवादी को तोड़ना। तो हमारी सरकारों को राजनीतिक अपना इच्छा शक्ति को आगे रखते हुए ऐसे कड़े नियम और ऐसे कायदे कानून बनाने पड़ेंगे कि महिलाओं को, जो कि वो बजट का भी हिस्सा मिले, उनको स्किल्ड किया जाए, उनको शिक्षा में प्रॉपर उसको 100% शिक्षा मिले, और उनको रोज़गार के अवसर मिले, चाहे सब रोज़गार के, चाहे वो नौकरियों में। और खाली ये कहने से कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सब कहने से, स्लोगन्स देने से काम चलेगा नहीं। आपको प्रॉपर अपने बजट में आपको बजट महिलाओं के लिए, आधी आबादी के लिए अलग से एलोकेट करना पड़ेगा।